जयप्रकाश विश्वविद्यालय में शुक्रवार को सीनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम निर्णयों पर मुहर लगी। बैठक में वित्त समिति ने अनुमोदित वित्तीय बजट 2022-2023 के प्रस्तावित 4.85 अरब के बजट पर मुहर लगाई। बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, परिश्रम किया है, मेहनत किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भी उसमें सहयोग दिया है, कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया है। परंतु विषम परिस्थितियों में भी जो मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, उसको कायम रखना है। इसके संबंध में मुझे कहना है कि सीनेट की बैठक की जो निर्धारित मानदंड हैं, 21 दिन पहले उसकी सूचना अखबारों में जानी चाहिए। हम लोगों को सब चीजें, ये जो अभी पूर्व की कार्यवाही की जो संपुष्टि कराई गई, बार बार इसके पूर्व की भी सीनेट में मैं कहता रहा हूं कि ये कार्यवाही बीच में ही 1 महीने में, 2 महीने में, साल में जब सीनेट की बैठक होती है तो बीच में कार्यवाही भेज दी जाए और उसमें अगर किसी सदस्य को कोई संशोधन करना हो वो भेज दे, उसकी कार्यान्वयन रिपोर्ट भी भेज दी जाए। इससे सीनेट का ये जो आप जिस सदन में हम लोग बैठे हैं, यह सारण का जो प्रमंडल है, इसके शैक्षिक जगत की सबसे बड़ी संस्था है। प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है शौचालय पे, सफाई पे। हम लोग सर देखते हैं कि कई विद्यालय आज भी महाविद्यालय में शौचालय विहीन है। हम लोग बीच बीच में सर अपने माध्यम से अवगत कराते रहे हैं, परंतु सर अभी भी व्यवस्था जीरो है, वहाँ सर किया जाए। छात्राएं हमारे घर के हमारे बहन सर इसी एक कारण है कि कॉलेज नहीं आती है कि 2 घंटा 4 घंटा रुकना हो, अगर उसको सोच लग जाए तो जाए तो कहाँ जाए। ये भी एक कारण है कि आज हमारे विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की कमी होने का कारण है सर। और साथ ही सर कुछ शिक्षक लोग का भी है, क्योंकि सर हम छात्रार्थी से जुड़े हैं तो विश्वविद्यालय में, कॉलेज में घूमना होता है सर। छात्र हित के लिए उन लोग से अपना विचार रखते हैं तो उनका भी हम विचार सुनते हैं सर। साथ ही सर ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो हमारे कुल देवता जी हैं, इनके गृह ब्लॉक में भी सर एक उनकी पत्नी के नाम से एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए सर। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी सीताब दियरा से आते हैं और वहाँ लगभग 27 टोला है और कई गांव है, वहाँ के छात्र छात्राएं यहाँ आने में उनको खासकर छात्राओं को बहुत परेशानी होती है। तो मैं आग्रह करूंगा कि वहाँ भी सर एक विद्यालय खोलने का व्यवस्था किया जाए। साथ ही सर कुछ अपने अतिथि शिक्षकों का भी एक हमारे तरफ से एक सुझाव है सर कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी अतिथि शिक्षकों को वेतन नियमित किया जाए। इन लोगों को भी सर परीक्षा में वीक्षक का कार्य कराई जाए, इन लोगों से कॉपी भी सर जांच कराई जाए। साथ ही सर कर्मचारियों की, सर कर्मचारी लोग भी बोल रहे थे कि बहुत महंगाई हो गई है, हम लोग के भी वेतन में वृद्धि होनी चाहिए सर। इस पर भी सर अध्यक्ष महोदय जी से आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाए। साथ ही सर पेंशनधारी लोग जो भी है, जो रिटायर हो जाते हैं सर, उनका समय से पेंशन नहीं मिलता है सर। और रिटायर होने के बाद सर एक उन लोग का निगाह रहता है कि हमारा कब महीना लगे और हमारा वेतन समय से मिले। बजट होता है, हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया कि आप में पारदर्शिता नहीं है। आप जो 14 करोड़ 66,75,210 आमदनी दिखला रहे हैं, उसको आपने स्पेल आउट नहीं किया है कि ये हमारे पास जो आमदनी है, ये आमदनी छात्रों के शुल्क से है। शुल्क में भी आमदनी घटी है, इसलिए कि जो हमारा जो यूनिवर्सिटी है सोशल कमिटमेंट के तहत चलता है। इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU से नहीं मिलान कर सकते हैं। यहाँ हमारी छात्राएं 0 रकम पर नामांकित होती हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म की छात्राएं हों। तो ये हमारा सोशल कमिटमेंट है, हमारी सरकार का सोशल कमिटमेंट है और उसको यूनिवर्सिटी पालन कर रही है। इसलिए ये जो आमदनी है
बच्चों से जो हम लोग जो शुल्क लेते हैं, जो शुल्क देने के लायक हैं, या जो परीक्षा शुल्क हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, वे ही 14,66,75,210 रुपये हैं, जिसमें कुल बजट का जो हम लोगों का है वो 485,47,76,924 रुपये। उसमें अगर आप 14 करोड़ को घटा दें तो 470,81,01,714 रुपये का ये बजट हम लोगों ने पारित किया, जिसे हमारे माननीय प्रतिकुलपति जी ने इस हाउस में समर्पित किया और सदन ने सहर्ष इसको पारित किया। हम आपके सहयोग की कामना करते हैं। सवाल था कि इस बजट में क्या विशेष है, क्योंकि बजट विशेष रूप से विश्वविद्यालय को आगे चलाने के लिए और पिछले के खर्च में और क्या सुधार करना होता है उसको देख करके बनाया जाता है, और उसमें कुछ उसमें उम्मीद भी जगाई जाती है। जैसे इस बजट में खास है कि शोधार्थी को हम लोग एक स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे जो पीएचडी निबंधन में निबंधित होंगे। ये कहाँ तक सरकार इसको स्वीकार करती है। अगर ये स्वीकार होता है तो पूरे बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में हम अग्रणी होंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लाइन में खड़े होंगे। ये तो हम लोगों का ये प्रथम है। दूसरा जो हमारे अन्य जो वोकेशनल कोर्सेस यहाँ पर बंद पड़े हैं, उन वोकेशनल कोर्सेस को चलाने के लिए जो हम लोगों को अनुमति मिलने वाली है उसमें भी सदन से हम लोगों ने पारित कराया है, वो भी इसमें पास हो जाएगा। साथ ही साथ बिहार सरकार ने हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 20% 19 महाकंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में 20% सीटों की वृद्धि की है, जिसको हम लोग इस सत्र के नामांकन में, चूँकि इंटर की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, 1.5 महीने में रिजल्ट हो जाएगा, हम लोग दूसरे 22 के एडमिशन का एडवर्टीजमेंट निकालेंगे तो उसमें हम लोग इसको शामिल कर लेंगे। ये आपके माध्यम से तमाम छात्र छात्राओं के लिए हम ये प्रेषित करना चाहते हैं। तीसरी बात ये है कि हमारे कई स्नातकोत्तर विभाग अभी भी विश्वविद्यालय की स्थापना काल से विगत 3 दशक यानी 30 वर्षों से सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके बावजूद भी उन विषयों की पढ़ाई विश्वविद्यालय संचालित कर रही है। उसके लिए भी हम लोगों ने इसमें मांग किया है कि उनको एक सुसज्जित, जैसा कि सदस्यों ने भी सवाल उठाया, आप तो पूरे भागीदार रहे हैं पूरे अभी चर्चा के 2-2.5 घंटे के चर्चा में, कि उनको पुस्तकालय अच्छा मिले, साथ ही साथ प्रयोगशाला भी बेहतर हो। हम लोगों ने जो रखा है वो बजट जो है घाटानुदानित बजट है। इसमें स्थापना मद में रखे हैं 2,80,49,98,000 रुपया मात्र। विविध अन्य मद में है 62,27,762 रुपया मात्र। विकास मद में है 64,69,20,000 रुपया मात्र। विभिन्न बकाया मद में है 42,91,44,300 रुपया मात्र। निर्माण, फेलोशिप, भवन नियोजन एवं अन्य मद इसमें है 45,89,89,792 रुपया मात्र। सर फाइनल फाइनल है जो प्रस्तावित बजट है वह है 4,85,47,74,924 रुपया मात्र। इसमें हम लोगों को जो विश्वविद्यालय में जो अन्य स्रोत हैं उससे जो आय हुआ है वह है 14,66,75,210 रुपया। कुल जो घाटा अनुदान जो पास हुआ प्रस्ताव वह है 4,70,81,01,714 रुपया मात्र। इसमें कुछ चीज़ों को हम लोग विशेष रूप से ध्यान दिए हैं, क्योंकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वविद्यालय में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। रिसर्च ओरिएंटेड विश्वविद्यालय होना चाहिए। रिसर्च के लिए रिसर्च लैब होना चाहिए,
और पोस्ट ग्रेजुएट का सेपरेट डिपार्टमेंट, ताकि उसमें एक आईटी लैब हो, आईटी लेक्चर थिएटर हो, वगैरह वगैरह। तो उसका अभाव है। उसके लिए हम लोग प्रावधान रखे हैं कि रिसर्च तेज़ी से हो, सेमिनार हो, सिम्पोजियम हो, और यहाँ जो चर्चाएं चल रही थी पेपर निकलने का, तो वो भी हो। कोशिश है हम लोगों का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। हमने छात्र हित में और शिक्षक हित की बात की है। छात्र की जो सबसे बड़ी समस्या एडमिशन, जो अभी भी अपने विश्वविद्यालय में 4000 लगभग सीट खाली है और हमारे छात्र आज भी एडमिशन से वंचित है। उस सिस्टम को हमने बताया है कि जो लिस्ट में निकलता है और विद्यार्थी को पता नहीं चलता है, अगर सूचना उसके मोबाइल पर मिलता है तो समय से वो अपना आगे एडमिशन करा लेंगे और एडमिशन से वंचित नहीं रहेंगे। साथ ही बहुत ऐसे कॉलेज हैं जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध जल पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने इस सदन को अवगत कराया है कि वहाँ शुद्ध जल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था। शौचालय नहीं होने के कारण आज हमारे माँ बहन, हमारे घर की जो भी लड़कियाँ आती है ना, वो कॉलेज में ज़्यादा समय नहीं बिताती है, चूँकि 2 घंटा बाद उनको शौचालय लगे तो जाए तो कहा। तो ये बहुत ये सब लेके हमने सदन को अवगत कराए हैं। साइंस फैकल्टी है, विभाग है, वहाँ पानी नहीं है, शौचालय की ठीक से व्यवस्था नहीं है, क्लासरूम नहीं है। ये सब तमाम बातों को हमने सदन से अवगत कराई हैं और उनसे मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द छात्र हित में कार्रवाई की जाए।